एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉस्मेटिक साइंस के सिलेबस के बारे में। तो बेसिकली मैं इस समय यूनिट 1 पढ़ा रही हूँ, तो मैं उसके बारे में ही डिस्कस करूँगी, बाकी को ब्रीफ में बता दूँगी। अगर आपने अपने बाकी के बी फार्म के 3 साल अच्छे से पढ़ा होगा तो इस सब्जेक्ट में आपको एज सच इतने इश्यूज़ नहीं आएंगे। अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं और अगर आपने मेरी वीडियोस एक एक बार भी देखनी है तो इतना मेरे अकॉर्डिंग तो इश्यूज़ नहीं आने चाहिए अगर आपने 3 साल अच्छे से पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो हाँ, आपको एक दो बार और चीज़ों को मेमोराइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। मैं फॉर श्योर इसमें भी वही 5 यूनिट्स हैं जो आपके हर सब्जेक्ट्स में हैं। जो फर्स्ट यूनिट है वो हम कॉस्मेटिक्स के बारे में ये जानेंगे कि कॉस्मेटिक्स अगर हम बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, मतलब कि कितने एक्सिपिएंट्स यूज़ करेंगे। जहाँ अप्लाई करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारा स्किन है, हेयर्स हैं, ओरल कैविटी, इनके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 2 में हम जो फॉर्मुलेशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, कोल्ड क्रीम है, वेनिशिंग क्रीम है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशंस। ठीक है, हम एंटी पर्स्पिरेंट्स डिओड्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आपने फॉर्मुलेशन बनाना आई थिंक फार्मास्यूटिक्स में सीख लिया होगा, बट इसका मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, ये थोड़ा सा न्यू होगा आपके लिए। और बाकी हम जो भी टूथपेस्ट अलग अलग चीज़ों के लिए आते हैं, मतलब ब्लीडिंग गम्स के लिए आ रहे हैं या सेंसिटिव टीथ के बारे में आ रहे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर यूनिट 3 में हम थोड़ा सा हम जो कौन सा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, यानी कि एलोवेरा है, टर्मरिक है, इन सब के बारे में, जो हम इन चीज़ों को हर्बल चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने बॉडी में, उनके बारे में पढ़ेंगे। सनस्क्रीन के बारे में पढ़ेंगे, SPF के बारे में पढ़ेंगे। देन यूनिट 4 में हम एवेल्यूएशन पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस चीज़ से हम कैसे स्किन की या हेयर्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ बता सकते हैं, मतलब हम बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और जिससे कॉस्मेटिक्स का एवेल्यूएशन हो सके। फिर यूनिट 5 में हम क्या पढ़ेंगे, स्किन के ऑयली स्किन क्या होती है, ड्राई स्किन क्या होती है, हमारी क्या ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे स्किन का मॉइस्चर ख़त्म होने लगता है, डैंड्रफ के बारे में, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलेबस ब्रीफ में। अब अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो मैं इसमें क्लासिफिकेशन बता चुकी हूँ, कॉस्मेटिसिटिकल प्रोडक्ट्स बता चुकी हूँ, इनका क्लासिफिकेशन। मैंने ये टॉपिक बीच में छोड़ा है क्योंकि मुझे लगता है इतना हार्श नहीं है, बट हाँ मैं नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ और अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो भी प्रोवाइड करूँगी इस चैनल पे। फिर मैंने एक्सिपिएंट्स डिस्कस कर लिया है। अभी मैं मैंने आज स्किन की वीडियो ऑलरेडी मैं यूनिट 1 में डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड उसका एक सिंपल स्ट्रक्चर जो आप इजीली बना सकते हैं, तो उसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो मैंने प्लेलिस्ट में ये स्किन का पूरा जितना भी है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, थोड़ी जो स्किन की प्रॉब्लम है वो तो हम यूनिट 5 में पढ़ ही लेंगे, स्टिल मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूँगी इसके बारे में। फिर हेयर्स के बारे में डिस्कस करना है, जो उसके हेयर का स्ट्रक्चर है, हेयर ग्रोथ साइकिल, जो अब तक आपने नहीं पढ़ी होगी। फिर ओरल कैविटी यानी कि टीथ और गम के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 में सिर्फ यही है जिसमें मैंने मेजॉरिटी पार्ट कवर कर लिया है, अब बहुत कम ही रह गया है। तो अगर आप मेरा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर लीजिएगा, जिससे आपका ये सेमेस्टर भी ईजिली निकल जाएगा। So all the very best. Thank you for watching and wait for the next part.